जब आप यूरोप के बारे में सोचते हैं, कल्पना करते हैं, तो आप यही सोचते हैं कि यूरोप एक ऐसी जगह है जहाँ बहुत ठंड पड़ती है, मौसम बड़ा सुहावना रहता है, लोग बहुत सुंदर सुंदर स्वेटर और जैकेट्स पहनकर बाहर निकलते हैं। इसीलिए हमारी जो फिल्में हैं, हिंदी फिल्में, वो अक्सर अपनी शूटिंग करने के लिए यूरोप चले जाते हैं, क्योंकि वहाँ की जो आबो हवा है वो अलग ही है। लेकिन आज हम आपको ये दिखाते हैं कि कैसे यूरोप में गर्मी से परेशान लोग अब दिन रात एयर कंडीशनर्स खरीदने के लिए दुकानों के बाहर लाइन लगाकर खड़े हैं। यूरोप में गर्मी के इस मौसम में 1300 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और ऐसा माना जा रहा है कि इन लोगों की मौत भीषण गर्मी की वजह से हुई है, सामान्य से 1300 लोग ज्यादा। वैज्ञानिकों का कहना है कि 20 जून से शुरू हुई ये हीट वेव यूरोप के इतिहास की सबसे बड़ी हीट वेव में से एक है। जबरदस्त गर्मी इस समय पड़ रही है। भारत में से इस समय कई जगहों पर 45 और 50 डिग्री तापमान है। आप भी गर्मी से बड़े परेशान होंगे, फिर भी लोग ज्यादा दुखी नहीं हो रहे। लेकिन यूरोप में तो 40 और 42 डिग्री टेम्परेचर में ही लोगों का बुरा हाल हो गया है। तो आप भी सोचते होंगे कि हमारे यहाँ तो 45-50 डिग्री टेम्परेचर है, तब भी ऐसी कोई बात नहीं हो रही, तो यूरोप में ऐसा क्या है? तो इसकी दो बड़ी वजह हैं। पहला, यूरोप के घर गर्मी से बचने के लिए नहीं बल्कि ठंड से बचने के लिए बनाए गए हैं। तो उनके जो घरों की बनावट है वो ऐसी है कि ये घर अंदर से बेहद गर्म हो जाते हैं और इन्हें इस प्रकार से बनाया गया है कि जो अंदर की जो हीट है वो घर के अंदर ही रहे, हीट अंदर ट्रैप होकर रह जाए। इसलिए जब सर्दी का मौसम नहीं है, सर्दी के मौसम में तो ये घर पूरी हीट को अपने अंदर ट्रैप करके रखते हैं। अब बाहर जब गर्मी है और वो गर्मी में ये घर और ज्यादा गर्म हो रहे हैं, तो इसकी वजह से लोग परेशान हैं। इसीलिए यूरोप में सब लोग अपने घरों से बाहर जा रहे हैं, घरों में कोई नहीं बैठ रहा। दूसरा, यूरोप के उत्तरी इलाकों में गर्मियों के दौरान दिन बहुत लंबे होते हैं। जून और जुलाई में स्वीडन, नॉर्वे, ब्रिटेन, जर्मनी और फिनलैंड जैसे कई देशों में 16 से 18 घंटे तक सूर्य की रोशनी रहती है और लंबे समय तक सूर्य की रोशनी रहने की वजह से जमीन, बिल्डिंग्स और शहर ज्यादा समय तक गर्म रहता है। सड़कें तपने लगती हैं, पिघलने लगती हैं। और भीषण गर्मी की वजह से फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन, नेदरलैंड्स और स्पेन जैसे देशों में अब एसी और फैंस की बिक्री बहुत ज्यादा हो रही है। एसी और फैंस खरीदने के लिए लोग इलेक्ट्रॉनिक स्टोर्स के बाहर लंबी लंबी लाइनें लगाकर खड़े हैं। आप फ्रांस के एक इलेक्ट्रॉनिक्स स्टोर की ये तस्वीरें देखिए, जहां लोग एसी और अलग अलग प्रकार के पंखे खरीद रहे हैं। एसी और फैन बनाने वाली भारतीय कंपनियां यूरोप को एक बहुत बड़े बाजार के रूप में देख रही हैं। यूरोप में दुनिया भर के मुकाबले एसी का इस्तेमाल अब भी बहुत कम होता है। जापान में 91% घरों में एसी लगा है, वहीं यूरोप में सिर्फ 20% घरों में ही एसी होता है, जबकि हमारे देश में भी 20% से कम घरों में ही एसी है। लेकिन हमारी वजह अलग है। हमारी वजह ये नहीं है कि हमारे देश में ठंडे इलाके ज़्यादा हैं इसलिए हम कम एसी लगाते हैं। हमारे देश में एसी को अफोर्ड करने वाले लोग उतने ही हैं, कम हैं, और इसलिए हमारे यहाँ सिर्फ 20% एसी हैं हमारे घरों में। लेकिन यूरोप में कम एसी लगने का कारण यह है कि यूरोप में इतनी गर्मी कभी पड़ती ही नहीं। अगर आप यूरोप में जाएंगे तो वहाँ के होटल्स में अगर आप रुकें या घरों में जाएंगे तो किसी भी घर या होटल में आपको पंखा नहीं दिखाई देगा और ना ही एसी दिखाई देगा, क्योंकि वहाँ इतनी गर्मी कभी पड़ती ही नहीं कि आपको पंखे की भी आवश्यकता हो। भारत में हर साल कुल मिलाकर औसतन 1,50,00,000 रेजिडेंशियल और कमर्शियल एसीज की बिक्री होती है और चीन में हर साल 10 करोड़ एसी बाजार में बिकते हैं। लेकिन यूरोप में इस साल 1,60,00,000 एसी बिकने की संभावना है और अगर यूरोप में लगातार ऐसे ही गर्मी बढ़ती रही तो वहां एसी का बाजार 20% से बढ़कर 90% तक हो सकता है, क्योंकि लोगों के पास पैसा है
और वो बहुत आसानी से खर्च भी कर सकते हैं। यानी सीधे तौर पर यूरोप में एसी की बिक्री 1.5 करोड़ यूनिट्स से बढ़कर आगे चलकर 6 करोड़ यूनिट्स सालाना हो सकती है। ये बहुत बड़ा जंप है। पिछले साल यूरोप में घरों में लगने वाले एयर कंडीशनर्स का बाजार लगभग 63,000 करोड़ रुपए का था। यूरोप के एसी बाजार में भारतीय कंपनियों की हिस्सेदारी इस समय 1% से भी कम है। यूरोप में अभी मुख्य रूप से चीन, दक्षिण कोरिया और जापान की कंपनियों के एसी बिकते हैं, लेकिन भारतीय कंपनियों के लिए एक बहुत बड़ा मौका है। यूरोप में जिन घरों में एसी हैं, उनमें से भी 80% घरों में हीट पंप एसी का इस्तेमाल होता है, जो ठंडा और गर्म दोनों कर सकते हैं। भारत में ऐसे एसी जम्मू कश्मीर और दिल्ली एनसीआर जैसे कई इलाकों और बड़े शहरों में पहले से हो रहा है, लेकिन यूरोपीय घरों के हिसाब से डिजाइन में अभी हो सकता है हमारी कंपनियों को कुछ नए बदलाव करने पड़ेंगे। यूरोप में एसी लगाने की लागत काफी ज्यादा है। कई पुराने और ऐतिहासिक बिल्डिंग्स में, घरों में स्प्लिट एसी लगाने की अनुमति वहां पर नहीं होती, इसलिए वहां के लिए अलग तरह के एसी डिजाइन हमें करने होंगे और भारतीय कंपनियों के लिए ये एक बड़ी चुनौती है। यूरोप में एसी बेचने के लिए कंपनियों को वहां के सभी क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को पूरा करना होगा, जैसे एसी सुरक्षित होना चाहिए, कम बिजली खींचता हो और पर्यावरण के लिए बिल्कुल अनुकूल हो। भारत सरकार एसी इंडस्ट्री को स्मार्टफोन्स की तरह ही एक बड़ा एक्सपोर्ट का अवसर मान रही है और इसीलिए देश में एसी मैन्युफैक्चरिंग का एक बड़ा हब हमारी सरकार बनाना चाहती है। आज हमारे देश में एसी के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए इस सेक्टर में प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव यानी PLI के जरिए मदद दी जा रही है। अभी चीन की कंपनियां यूरोप में जो एसी बेचती हैं, उसके निर्माण का खर्च भारतीय कंपनियों से 15 से 18% कम है, जो हमारे लिए चुनौती है। इसी साल भारत और यूरोपीय संघ के बीच यानी EU के बीच FTA यानी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर समझौता हुआ था और इसके अगले साल से यह लागू हो जाएगा। इसके बाद एसी जैसे प्रोडक्ट्स और उसके स्पेयर पार्ट्स पर टैक्स 0 हो सकता है और ऐसे में भारतीय कंपनियों के लिए यूरोप में एसी बेचना आसान भी होगा और वो बहुत सस्ते में बेच पाएंगे। भारतीय कंपनियां पिछले कुछ वर्षों से यूरोप में एसी और फैंस बेचने के लिए वहां के बाजार पर रिसर्च भी कर रही हैं और अब ये एक शानदार मौका है भारत की एसी बनाने वाली कंपनियों के लिए यूरोप में प्रवेश करने का।